Hello everyone. Welcome in Power Plant Engineering as the elective of 5th semester Mechanical Engineering. Unit number 5 Nuclear Power Plant. Topic 2 Nuclear Fuels and Reactors. Lecture number 21. Prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Content of this lecture as Introduction to Nuclear Fuels and Reactor. Explain working of reactor. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to identify the components of nuclear reactor. Explain working of nuclear reactors. Program outcomes achieved by this lecture as PO1 to PO10 and PSO1 to PSO3 will be mapped by this ओवरव्यू ऑफ लास्ट सेशन. तो लास्ट सेशन में हमने देखा इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट. ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया. तो आइए देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में. मोस्ट न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड यूजिंग जस्ट टू काइंड्स ऑफ रिएक्टर which were developed in 1950s and improved since. New designs and are coming forward and some are in operation as the first generation reactor come to the end of their operating lifetimes. About 10% of the world electricity is produced from nuclear energy. न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है वो देखते हैं. ए न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूसेस एंड कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्प्लिटिंग द एटम्स ऑफ सर्टन एलिमेंट्स. तो कोई एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन जनरेट होगी और ये एटम्स हीट एनर्जी के फॉर्म में स्प्लिट होंगे फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स. इन ए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर द एनर्जी रिलीज इज यूज एज हीट to make steam to generate electricity. In a research reactor, the main purpose is to utilize the actual neutrons produced in the core. In most naval reactors, steam drives a turbine directly for propulsion. तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर एंड कंट्रोल्स एनर्जी को प्रोड्यूस करता है बाय स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस. तो यही एनर्जी हम हीट के फॉर्म में वाटर को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं और यही एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. द प्रिंसिपल्स फॉर यूजिंग न्यूक्लियर पावर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आर द सेम फॉर मोस्ट टाइप ऑफ रिएक्टर. तो सभी टाइप का जो रिएक्टर होता है ये सेम ही होता है लगभग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. द एनर्जी रिलीज फ्रॉम कंटिन्यूअस फ्यूजन ऑफ द एटम्स ऑफ द फ्यूल इज हार्डनेस एज हीट in either a gas or water and is used to produce steam. The steam is used to drive the turbines which produce electricity, as in most fossil fuel plant. तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका एनिमेशन डायग्राम आपको यहाँ पे शो हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड्स रखे हैं. कंट्रोल रॉड्स में यूरेनियम, प्लेटिनम जो भी है वो यहाँ पे अंदर रहेगा और जिसके वजह से इन एटम के बीच में रिएक्शन होगा और ये जो एटम्स है ये स्प्लिट होंगे. दिस प्रोसेस इज लर्न इन केमिकल रिएक्शन इन केमिस्ट्री. एंड यहाँ से जो ये एटम स्प्लिट होने के बाद हीट जनरेट होगी ये हम यूज करेंगे बाय दिस टू प्रोड्यूस स्टीम इन वाटर कंटेमिनेट. तो यही और रिमेनिंग जो यहाँ पे फ्यूल्स बचेगा ये हम फिर से यहाँ पे रिसर्कुलेट करेंगे. दैट्स एनिमेटेड शोन इन न्यूक्लियर रिएक्टर. तो न्यूक्लियर रिएक्टर की लाइन डायग्राम देखते हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू समझना है. प्रीवियस जो एनिमेशन देखा
वो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसी एनिमेशन को आप लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे शो किया है। तो ये हमने देखा था प्रेशर वेसल। इनसाइड जो है ये प्रेशर वेसल की लाइन है, बाउंड्री लाइन। यह हमारे कंट्रोल रॉड से जो लाइन फॉर्म में स्ट्रिक्स है। देन इसके अंदर फ्यूल रॉड्स है, नीचे साइड में दो रॉड के बीच में, कंट्रोल रॉड के बीच में एक फ्यूल रॉड है जिसमें फ्यूल है, और इसके बीच में एक पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं मॉडरेटर, जिसको नाम है ग्राफाइट मॉडरेटर। तो ग्राफाइट मॉडरेटर के अंदर एक फ्यूल रॉड होगा और उसके साइड में दो कंट्रोल रॉड्स होंगे। तो इसके चार्जिंग के लिए चार्जिंग ट्यूब्स है एट द एंड, और ये जो फ्रेम है इस फ्रेम का नाम है रेडिएशन शील्डिंग, और ये आउटर में जो है वो है उसका प्रेशर वेसल। तो इसका प्रेशर कंट्रोल करने का काम ये प्रेशर वेसल करेगा। तो इस रेडिएशन शील्ड के अंदर हमने न्यूक्लियर रिएक्टर देखा था। तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या क्या होता है? मॉडरेटर होता है, कंट्रोल रॉड्स होता है और फ्यूल रॉड्स होता है, जिसकी आपस में रिएक्शन होने की वजह से हीट जनरेट होती है। और यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ है हमारे फ्यूल्स का, ये हम ट्रांसफ़र करेंगे इन हीट एक्सचेंजर वेसल में और जनरेशन ऑफ स्टीम वेसल में। और यहाँ पे क्या आएगा? वाटर आएगा। ये वाटर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये फ्यूल्स के अंदर की जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर की जो हीट है ये वाटर एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट होगा, और बचा हुआ जो हमारा फ्यूल वेस्ट है और फिर से हम रिसर्कुलेट करेंगे रेडिएशन शील्ड के अंदर फ्यूल रॉड के बीच से। तो ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है। एग्जाम में एक्सप्लेन न्यूक्लियर रिएक्टर बोले तो आपको फ्यूल रॉड्स, मॉडरेटर, प्रेशर वेसल एंड कंट्रोल रॉड्स के बारे में बताना है, और इससे हीट कैसे जनरेट होती है ये एक्सप्लेन करना है। सो लेट अस डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है फ्यूल। तो फ्यूल कौन सा होता है? यूरेनियम is the basic fuel. Usually pellets of uranium oxide UO2 are arranged in tubes to form a fuel rods. Fuel rods के अंदर UO2 यूरेनियम ऑक्साइड रहेगा, जिसे हम बेसिकली यूरेनियम मैक्सिमम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। The rods are arranged into fuel assemblies in the reactor core. In a 1000 megawatts class pressurized water reactor, there might be 51,000 fuel rods with over 18 million pellets. तो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर के अंदर नियर बाय 51,000 फ्यूल रॉड्स यूज किए जाते हैं, जबकि हमें इस प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी 1000 मेगावाट मिलती है। सेकेंड कंपोनेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए मॉडरेटर, मटेरियल इन द कोर विच slows down the neutrons released from fission so that they cause more fission. तो मॉडरेटर क्या होता है? एक कोर मटेरियल है जो न्यूट्रॉन रिलीज होता है, जिसे डाउनवर्ड फिजन करने के लिए हेल्प करता है। इट इज यूजुअली वाटर बट मे बी हैवी वाटर और ग्रेफाइट। तो मॉडरेटर में वाटर यूज किया जाता है या हैवी वाटर और ग्रेफाइट का यूज होता है। तो ये मॉडरेटर और फ्यूल के बीच में रिएक्शन होके ही हमें हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज ए कंट्रोल रॉड्स। दीज आर मेड विद न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल सच एज कैडमियम, हैफनियम और बोरॉन। तो ये तीन कंपोनेंट्स है कंट्रोल रॉड्स के लिए, कैडमियम, हैफनियम और बोरॉन, and are inserted or withdraw from the core to control the rate of reaction or to halt it. In some pressurized water reactors, special control rods are usually to enable the core to sustain a low level of power efficiency. Secondly होता है प्रेशर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में क्रूसिफॉर्म ब्लेड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कोर. Fuel, moderator and control rods are the three components assembled in nuclear reactor
which produce the heat in nuclear reactor and convert water into steam in nuclear power plant. Components of again working. One is the coolant is used, and coolant is a fluid circulating through the core so as to transfer the heat from it. तो कूलेंट एक सप्लाई रहेगा जो हीट को ट्रांसफर करने का काम करेगा न्यूक्लियर रिएक्टर से वाटर कंटेनर और स्टीम वेसल के अंदर. In light water reactors, the water moderator functions also as primary coolant. अगर हमारा मॉडरेटर वाटर रिएक्टर है, हमने यूज किया रिएक्टर में वाटर, तो वही मॉडरेटर कूलेंट का काम करेगा. पर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के अंदर हमें सेकेंडरी कूलेंट यूज करना है, बिकम ए स्टीम. प्रेशर vessel and pressure tubes. Usually a rubber steel vessel containing the reactor core and moderator coolant, but it may be a series of tubes holding the fuel and conveying the coolant through the surrounding moderator. तो इसमें एक प्रेशर वेसल होती है, कंबाइंड ट्यूब्स होती है, जो इनसाइड में जितना भी प्रेशर जनरेट हुआ या रिएक्शन जनरेट हुआ उसको एब्जॉर्ब करके अंदर ही रखती है, इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ने का काम नहीं करते. स्टीम जनरेटर अगेन दैट इज ए पार्ट ऑफ कूलिंग सिस्टम और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर where the high pressure primary coolant bringing heat from the reactor is used to make steam for the turbine. And contaminant, the structure around the reactor and associated steam generator which is designed to protect it from outside intrusion and to protect those outside from the effect of radiation in case of any serious malfunction inside. इसमें एक कंटेमिनेंट भी होता है जो आउटसाइड का एटमॉस्फेरिक इफेक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर नहीं होने देता. फ्यूल्स यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर. तो हमने फ्यूल्स के बारे में देखा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल्स एंड दो साइड में हम कंट्रोलिंग रॉड्स लगाते हैं. तो इस फ्यूल्स क्या होते हैं? तो ये पावर रिएक्टर्स होते हैं. बेसिकली यूरेनियम नाम का हमने फ्यूल देखा है. तो ये इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स होते हैं जिसका यहाँ पे फंक्शन स्पिन फ्यूल्स रिप्रेजेंट किया है. Fuels used in nuclear reactor. Nuclear fuel is the fuel that is used in nuclear reactor to sustain a nuclear chain reaction. These fuel are fissile and the most common nuclear fuels are the radioactive metal uranium-235 and plutonium-239. All processes involving in obtaining, refining and using this fuel make up a cycle known as a nuclear fuel cycle. तो हमारे पास दो टाइप के फ्यूल है, यूरेनियम में 235 और दूसरा है प्लूटोनियम में 239. ये केमिस्ट्री चार्ट में जो हमें केमिकल्स मिलते हैं जिसकी पोजीशंस बताते हैं यूरेनियम की 235 एंड प्लूटोनियम 239. ये एलिमेंट्स हम फ्यूल यूज करते हैं. इट इज ए हाईली इफेक्टिव रेडियो एक्टिव मेटल्स, और जो क्या करेंगे अपने मेटल फ्यूल्स के अंदर फिजल रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे व्हेन दिस विल कॉन्टैक्ट बिटवीन water and other form of coolant. Uranium-235 is used as a fuel in different concentrations. Some reactors such as a Kundu reactor can use natural uranium with uranium-235 concentration of only 0.7%, while other reactors require the uranium to be slightly enriched to level of 3% to 5%. Plutonium 239 is produced and used in reactors, specifically fast breeders reactor that contains significant amount of uranium-238. It can also be recycled and used as a fuel in the thermal reactor. Current research is being done to investigate how thorium-232 can be
सो दैट द डायग्राम यू ऑलरेडी लर्न, ये जो डायग्राम्स है इसमें आपने पहले से ही लर्न किया है केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज प्रोटॉन एंड व्हाट इज न्यूट्रॉन। तो हमारा जो फ्यूल है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल होता है वो इस फॉर्म की एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि हमने एक यूरेनियम 235 यूज किया तो इसके न्यूट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और स्प्लिट होंगे विथ रिएक्टेड टू द कनेक्टिंग रॉड्स एंड वाटर। तो जब ये वाटर से रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, अपने एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, स्प्रेड करेगा इन दिस टाइप ऑफ फॉर्म्स। और ये स्प्रेड होने के बाद ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं CS, RB या KR और BA, ये जो एलिमेंट्स है ये हमें हीट मिलेंगे। ये स्प्रेड होना जैसे चालू होता है वैसे हीट रिलीज होती है इन दिस सिस्टम। तो ये एक चार्ट है जो फ्यूल्स यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर PWR के अंदर यूज होता है इनरिच UO2 यूरेनियम ऑक्साइड, एंड कूलेंट होता है वाटर, मॉडरेटर भी वाटर ही होता है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के अंदर BWR ये शॉर्ट फॉर्म है, इसके अंदर इनरिच यूरेनियम O2 अगेन यूरेनियम ऑक्साइड यूज होता है और कूलेंट एंड मॉडरेटर एज ए वाटर ही यूज करते हैं। वैसे ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होता है जिसमें नेचुरल यूरेनियम का यूज करते हैं और जिसमें कूलेंट एंड मॉडरेटर का काम करते हैं हैवी वाटर्स। फ्यूल्स एंड मॉडरेटर एंड कूलेंट का रिएक्शन होके हीट रिलीज होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। गैस कूल्ड रिएक्टर AGR, इसमें नेचुरल यूरेनियम मेटल्स या फिर इनरिच यूरेनियम O2 यूज होता है, तो इसमें कूलेंट CO2 होता है और मॉडरेटर ग्रेफाइट होता है। लाइट वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर LWCGR में इनरिच यूरेनियम यूज होता है जिसमें कूलेंट वाटर रहेगा और मॉडरेटर ग्रेफाइट रहेगा। फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर FBR में POO2 प्लूटोनियम ऑक्साइड या फिर यूरेनियम ऑक्साइड यूज होता है जिसमें कूलेंट आपको यूज करना है लिक्विड सोडियम और मॉडरेटर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दो ही टाइप के हमें रिएक्टर्स देखने हैं, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर PWR एंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR, जिसमें फ्यूल्स यूरेनियम ऑक्साइड इनरिच रहेगा और कूलेंट एंड मॉडरेटर का काम सिंपल वाटर करेगा H2O। यूनिट आउटकम्स अचीव, एक्सप्लेन विथ स्केचेस वर्किंग ऑफ गिवन रिएक्टर, compare the calorific values of given reactor. Summary of today's lecture, we discuss in this lecture introduction of nuclear fuel cell reactor, explain working of reactors. Program outcomes achieved by this lecture, PO1 to PO10 satisfactorily mapped, but the PO7 as the ethics is not mapped in by this lecture. Also PO2 and PO3 mapped. And the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 21. All of you note this question in your copy and solve as a assignment number 20 and upload in Genoveno site. Question 1 is explain components of nuclear reactor with neat sketch. List nuclear fuels. Compare calorific values of nuclear. Watch this video again to solve this question. Any doubts, then contact to subject teacher. Thank you. Happy learning.